हेलो डेयर व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो हमारे सेकंड ईयर का एक्सरसाइज 2.1 है उसका आखिरी सवाल करेंगे। आखिरी सवाल में हमें कुछ फंक्शंस दिए हैं, हमें ये बताना है कि वो फंक्शंस कौन से हैं। अब उन फंक्शन को बताने के लिए यानी वो एक्सरसाइज वो क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन बताने चाहिए, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे पास स्टार्टिंग में ही थे, लेकिन मैंने इसलिए स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा क्योंकि मैं कह रहा था जब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आएगा उस टाइम फिर आप लोग के लिए एक आया सा लेक्चर टाइप्स ऑफ फंक्शन और वो क्वेश्चन वो हम दोनों कर लेंगे। तो मैं हूँ सैयद अहमद और ये है आपका प्यारा सा चैनल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद मिस्टर अहमद। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आज हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या है। याद रखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में एक है हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन, एक है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अलजेब्रिक जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़े हैं 7-6 बहुत टाइम से आ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर उसमें लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे हम अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ेंगे और अंदर ही अलजेब्रिक फंक्शंस के कुछ और टाइप्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा है हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन याद रहे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन के अलावा यानी इसकी जो टाइप्स है उनके अलावा बाकी जितने भी फंक्शन आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक और एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, ये सारे जो है ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने अलजेब्रिक फंक्शन की तरफ। सबसे पहले लीनियर है। लीनियर एक्सप्रेशन आपको पता है क्या? लीनियर एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता था जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती थी। तो यहाँ पे हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन की एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, फंक्शन की एग्जांपल इस तरह है f of x is equal to 2x plus 3। अब यहाँ पे देखिए कि x के ऊपर कौन सा पावर है? 1 है। पावर हाईएस्ट इसकी क्या है? 1 है। तो ये होता है लीनियर फंक्शन। ठीक है, दूसरा जो फंक्शन है वो हमारे पास है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है 10th में भी जो है इसका अपना एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये चीजें। क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता था यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती थी। तो फंक्शन में भी f of x हम लेंगे, x के ऊपर 2 की पावर दे देंगे, यानी वो फंक्शन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है फंक्शन में वो हमारे पास क्या होती है? क्वाड्रेटिक। बिल्कुल सिंपल आसान से समझा रहा हूँ, कोई इसमें टेक्निक या साइंस कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता था जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती थी और क्वाड्रेटिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें भी हाईएस्ट पावर 2 हो, लेकिन यहाँ पे f of x मतलब फंक्शन है। तीसरा हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक क्यूबिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, क्यूबिक फंक्शन आपको पता है क्यूबिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो क्यूबिक फंक्शन की भी हाईएस्ट पावर क्या होगी? यानी जब भी आपको एक फंक्शन नजर आए उसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी तो वो हमारे पास क्या होगी? क्यूबिक फंक्शन। इसके बाद से क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया। इसके बाद है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका डोमेन और रेंज सेम होता है। ठीक है, डोमेन भी मैंने आपको पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में। अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे नया है वो अपने पिछले लेक्चर इसी चैनल पर रिकॉल करें, उनको देख ले। डोमेन भी वहाँ पे मैंने समझाया है, रेंज भी समझाया है। फंक्शन के मैंने डोमेन अंदर क्या होता है? डोमेन वो चीज होता है जो हम इनपुट करते हैं, यानी एवरी इनपुट इक्वल गिव अस आउटपुट। जिस तरह वो फिजिक्स में है ना, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल रिएक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट। यहाँ पे जो है अगर हम अभी जो जूसर है हमारे पास उसमें हम बनाना डालते हैं, मिल्क डालते हैं, शुगर डालते हैं, उसके बाद हमारे पास जूस आता है। तो वो जो जूस है वो रेंज हो गया, जो हमने बनाना ये चीजें डाली वो हमारे पास। अब अगर उसी जूसर में मैं सिर्फ पानी डाल लूं यानी डोमेन पानी हो गया। ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ इलेक्ट्रिक से जूसर, वो जो इसका वो है ग्राइंडर वो हिल रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, लेकिन जब मैं वापस बंद करूँ स्विच निकाल लूँ तो वापस मेरे पास पानी आता है, यानी डोमेन भी सेम हो गया, रेंज भी सेम हो गया। तो ये एक सादा सी एग्जांपल मैंने आपको दे दी, ये होती है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? रेशनल फंक्शन यानी रेशनल एक्सप्रेशन जो है यानी रेशनल नंबर हम लोगों ने पढ़े जो p अपॉन q के फॉर्म में होती है। आपको याद होगा जो हमने पढ़ा था, यानी p अपॉन q के फॉर्म में, वो हमें उसको हम क्या कहते थे? रेशनल। अब फंक्शन में क्या होगा? फंक्शन में जब हमारे पास एक फंक्शन है यानी बटे के एक ऊपर होगा उसका, अब नीचे में अगर लिख लूँ 3x + 2 तो ये हो गया हमारे पास रेशनल फंक्शन, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में, सिंपल अल्फाज में। ठीक है, तो ये थे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके कुछ टाइप्स थे। अब यहाँ पे हमारे पास एक और आता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होते हैं?
सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता है, साइन, कॉस, कोटेंजेंट, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो थे आइडेंटिटीज, और वो हमने जो है पिछले फर्स्ट ईयर में भी है, 10th में भी है, वहाँ पे हमने पढ़ी। यहाँ पे सिंपल क्या होता है, अगर मैं लिख लूँ f of x इज इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाय x, ये मींस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये वापस इसको हम ये वापस इक्वल 1 की इक्वल होता है। ये फिर सैंडविच थ्योरम है, ये भी इंशाल्लाह हम सैंडविच थ्योरम नहीं है लेकिन ये प्रूफ सैंडविच थ्योरम के उससे होता है, तो ये भी आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, हमारे अगले एक्सरसाइज का टॉपिक है। तो वहाँ पे अब ये एक साइन आ रही है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ रही है, तो साइन x ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक। अब यही पे अगर मैं साइन के ऊपर -1 लगा लूँ तो ये हमारे पास होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन इनवर्स आ गया तो ये हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ठीक है। तीसरा हमारे पास इसमें है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है, याद रहे कि कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो कांस्टेंट यानी a में लिख लूं या मैं 3 लिख लूं, अगर उसके ऊपर वेरिएबल आ जाए यानी x आ जाए या y आ जाए या z आ जाए, पावर में उसका वेरिएबल आ जाए, हमेशा याद रखिए जब पावर में उसका वेरिएबल आ जाए इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। एक्सपोनेंट का मतलब पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हमेशा एक नंबर यानी एक कांस्टेंट नंबर के ऊपर वेरिएबल पावर आ जाए, वो उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। आखिरी हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक है सिंपल, हम एक नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग होता है, एक नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग 9th में, नेचुरल लॉग इसी हम सेकंड ईयर में आगे पढ़ेंगे, एक्सरसाइज में आता है। लॉग तो आपको पता होगा, जो कॉमन लॉग है नेचुरल हम पढ़ेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन कौन सा होता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल लिख लूं f of x इज इक्वल टू log ऑफ किसी भी नंबर का log मींस 100 ले लूं और उसके अंदर फिर मैं 2x + 3 कोई फंक्शन डाल दूं, यानी पहले में मुझे log लेना होगा 100 का, उसके बाद फिर फंक्शन, यानी जब भी आपको एक फंक्शन में f of x इज इक्वल टू log, एक फंक्शन में आपको log का जो log है वो आपको दिखाई दे, इसका मतलब वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन, अगर किसी को नोट करना है तो वो कर ले। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइज 2.1 है जो हमारा, हम वो करेंगे एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में हमारे पास क्या है, 2.1 का जो पहला सवाल है वो है f of x is equal to 2 sin x plus tangent x। अब यहाँ पे आपको देख, आप यहाँ पे साइन की जो है ये पहला सवाल है, एक सवाल मैं आपको वैसे सही कराता हूँ ताकि जो पेपर है आप उसमें क्वेश्चन है रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। सबसे पहले f of x is equal to 2 sin x। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको समझ आ गई तो ये जो है ये आप खुद कर सकते हो, ये मींस ये एक सवाल मैं आपको पहले कराता हूँ, बाकी फिर आप खुद कर ले, ठीक है। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, f of x is equal to sin x। सॉल्यूशन में आप सिंपली ये जो है ये वापस लिख ले, एक फंक्शन f of x is equal to 2 sin x plus tangent x। नीचे आप लिख ले कि the above function is ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। यानी इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फाइंड हुआ है, तो ये हो गया आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक। ये सवाल आपने इस तरह करना है अगर पेपर में आ जाए। आगे हमें कुछ और भी दिया है, जैसे जी ये थीटा है, ये तो आपने पढ़ा होगा, ये किसकी इक्वल है, e थीटा प्लस 2। अब हमारे पास इसमें एक्सपोनेंट आ रहा है, देखिए थीटा प्लस 2, जो थीटा है मींस एक वो एंगल, उस प्लस 2 कर रहे, तो ये हमारे पास कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद हम जो है बाकी सब आसान, एक में लॉग इस्तेमाल और एक में इनवर्स, साइन इनवर्स आ रहा है तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी ये एक्सरसाइज आगे आप खुद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ आई होगी।
तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।